नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। किसानों के नाम पर सियासत चमका रहे वाम दलों के कार्यकर्ताओं पर पटना में लाठियां बरसी। किसान महासभा के सदस्य राजभवन मार्च के लिए निकले थे। जब पुलिस ने रोका तो नोकझोंक शुरू हुई। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। किसानों का कंधा और वाम दलों का झंडा, इसी का नतीजा है ये तस्वीरें, जहां किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस को बरबस लाठियां चलानी पड़ी। दिन के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। वाम दलों के बैनर तले किसान महासभा के लोग राजभवन की ओर कूच कर रहे थे। के साथ किसान महासभा के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। गांधी मैदान से राजभवन की ओर इनका मार्च निकल चुका है। हम दूसरी ओर तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। आगे यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। गांधी मैदान से राजभवन की ओर निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया, जिसके बाद नोकझोंक शुरू हुई और नौबत लाठी चार्ज तक पहुँच गई। किसानों के नाम पर वाम दलों ने खूब तड़का लगाया। किसान महासभा के आंदोलन में सीपीआई नेता की मौजूदगी बता रही है कि ये खाली सियासत के सिवा और कुछ नहीं है। हमारे देश के अंदर हालत तो ये महिलाओं के संगठन का सबका समर्थन प्राप्त है, और क्यों नहीं हो। देश के 80% लोग तो ग्रामीण परिवेश के हैं ना। जब पटना की सड़कों पर वाम दल अपनी सियासी रोटी सेक रहे थे, उसी वक्त राजधानी की सड़कों पर कई जिंदगियों की सांसों का सवाल था। आंदोलन की वजह से डाक बंगला और आसपास की सड़कें गाड़ियों से खचाखच भरी हुई थी। कहीं से भी 1 इंच की जगह नहीं थी। जो आम लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं, और एम्बुलेंस किस तरह से फंसा हुआ है। और पटना के निजी अस्पताल के लिए मरीज को लेकर एम्बुलेंस यहाँ से निकली है, लेकिन अब तक कोई चारा नहीं दिख रहा। देख सकते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर तक जाम है। यानी आर ब्लॉक से लेकर डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स से लेकर देख सकते हैं कि अशोक सिनेमा और स्टेशन रोड तक तमाम जगहों पर पैक है। जिस राज्य में 14 साल पहले एपीएमसी को खत्म कर दिया गया था, वहां नए कानून पर भोले भाले किसानों के कंधे पर सियासत अपनी बंदूक चला रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बिहार की सियासत गर्म है। एक तरफ जहां जेडीयू को टूट की टीस है और जेडीयू नेता बीजेपी से मिले जख्म की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष दोबारा सत्ता में आने के लिए नीतीश को साथ आने का ऑफर देकर जेडीयू के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश में जुटा है। हालांकि जेडीयू को फिलहाल विपक्ष का ऑफर मंजूर नहीं है। अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मन दुखी है, लेकिन अरुणाचल की घटनाओं का बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं। जो आपने जख्म की बात कही, इस सिलसिले में मैं कह रहा हूं कि हमारे लोग सरकार में शामिल होने के लिए तैयार थे, सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार थे। तो इसमें क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है, क्या ऐसी जरूरत और जल्दीबाजी हुई कि इस ढंग का काम किया गया। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कराया, और अरुणाचल प्रदेश से 1200 किलोमीटर दूर पटना में जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा गहरा जख्म दे दिया जो भर नहीं पा रहा है। लेकिन बिहार में सरकार चलाने और गठबंधन की ऐसी मजबूरी कि जख्म न छिपाते बन रहा है, न जख्म दिखाते बन रहा है। ऊपर से बीजेपी नेताओं का बयान जख्म पर और नमक छिड़कने का काम करता है। अरुणाचल का मामला स्थानीय है, और जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं वो पहले भी बीजेपी में थे। जब विधायक खुद आने को तैयार हैं तो इसमें अमित्रवत कहाँ है। विधायकों को अगर संभाल नहीं सकते हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं।
अब इसे विपक्ष की सत्ता में आने की चाहत की मजबूरी ही कहेंगे कि जिस नीतीश को चुनाव में पानी पी पी कर कोसते रहे, अब उन्हीं नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर देकर जेडीयू के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश में जुटे हैं। आप तो कहते हैं कि बड़े भाई समान आदरणीय लालू यादव के पुत्र, तो उस पुत्र को आप टीका लगाइए और बिहार से जो है दिल्ली की ओर आप बढ़िए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है, किसानों का मसला है। हमने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में ये बोला कि अगर उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और महागठबंधन में पहले भी वो रह चुके हैं, तो हमको लगता है कि अगर उनका मन बने कि महागठबंधन आने का, अगर सेकुलर मिजाज उनका पहले से भी रहा, अगर सेकुलरिज्म पे विश्वास रखते हैं, तो हम लोग कांग्रेस में बात करके अगर उनके आने की इच्छा होगी तो हम लोग राहुल गांधी जी से बात करेंगे और आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी बात करेंगे कि अगर आना चाहते हैं तो स्वागत है। हालांकि जेडीयू को अपने जख्म पर विपक्ष का मरहम कतई मंजूर नहीं है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह तल्ख लहजे में विपक्ष के ऑफर को ठुकराते हैं। ये सब बातें बेहद निराशा के अंदर और चुनाव में जो हार हो गई है उसको अभी तक वो लोग पचा नहीं रहे, और जब कोई चीज उनके ड्रीम्स के अगेंस्ट फैसला जनता का आ गया तो अब एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार करना चाहिए। बहरहाल सर्द मौसम में अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद सियासत गर्म है। देखना होगा आने वाले दिनों में बिहार की सियासत का रुख क्या होता है। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि एनडीए एकजुट है और कोई हमारा घर नहीं तोड़ सकता। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के मुखिया हैं, लेकिन महागठबंधन के पास कोई नेता नहीं है। बार बार कहते हैं कि मेरा घर मजबूत है, कोई तोड़ नहीं सकता, और मेरे मुखिया मजबूत हैं, उनके लोग, उनके सभी जो साथ में है सब लोग जब मेरा घर मजबूत है तो कौन तोड़ेगा। राजद को इतनी परेशानी क्यों है? वो तो उनका अपनी चिंता की बात करने की, उनको क्यों परेशान। कांग्रेस परेशान है कि आ जाइए, राजद परेशान। नहीं, उनको परेशानी, उनके पास कोई है नहीं, और वो सोचते हैं कि मुखिया हमारा जो है, मुखिया हमारे गार्जियन है। गार्जियन कभी थोड़े जाने वाले हैं, एनडीए के गार्जियन एनडीए के गार्जियन हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं शराबबंदी भी सवालों में है, और यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं, इस बात की तस्दीक ये 4 तस्वीरें करती हैं। महज 2 घंटे के अंदर ये चारों घटनाएं घट गई। अररिया में दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो मुजफ्फरपुर में किसान की हत्या अपराधियों ने कर दी। मधेपुरा में लूट के दौरान अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, तो दानापुर में रेलवे ड्राइवर की अपराधियों ने हत्या कर दी। बात सिर्फ हत्या और लूट तक ही सीमित नहीं है, शराबबंदी भी सवालों के घेरे में है। मतलब पुलिस वाले न तो अपराध पर लगाम लगा पा रहे हैं और न ही शराबबंदी को ठीक से लागू करा पा रहे हैं। यही वजह है कि अब कानून व्यवस्था पर एनडीए नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि 2005 से 2010 की तरह शासन नहीं चल पा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सीएम को इसको देखना होगा। और जो जनता का जो विश्वास 2005 से जो 10,000 के बीच में जो एनडीए का शासन का रहा है, उतनी अच्छे से हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। अब क्या कारण है तो ये तो अब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, माननीय मुख्यमंत्री को तय करना है। लेकिन सरकार जो भरोसा के साथ जो चौथी बार के लिए जो दिया है मैंडेट, उसमें हम लोग को खड़े उतरना पड़ेगा। बीजेपी सांसद अजय निषाद के बयान के बाद विपक्ष को बोलने का मौका मिल चुका है, जबकि जेडीयू ने अजय निषाद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने 2005 से अब तक सिर्फ और सिर्फ विकास किया है। अब अच्छी बात है कि यह आवाज अब एनडीए के अंदर से उठ रही है। वो लोग उठा रहे हैं जो कल तक जब विधानसभा के चुनाव में सर्टिफिकेट दे रहे थे कि नीतीश सरकार और एनडीए सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को संभाले हुए है। राज्य के जनजीवन में जो एक अभूतपूर्व बदलाव सुनिश्चित करने का काम इस सरकार ने किया है, उस कार्यशैली पर किसी भी तरह के सवाल की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। सवाल चाहे जो भी उठे, लेकिन सच तो यही है कि नई सरकार के गठन के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सख्त है।
सीएम ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कई बैठकें की, सख्त निर्देश भी दिए। बावजूद इसके अगर अपराध की घटनाएं घट रही हैं, तो ये पुलिस अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि कहां उनसे चूक हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन प्रदेश में नशे के सौदागर धड़ल्ले से अपना कारोबार चला रहे हैं, वो भी पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे। नए साल के जश्न से ठीक पहले देसी विदेशी शराब की खेप आए दिन पकड़ी जा रही है। नशे के सौदागरों ने तस्करी का नायाब तरीका ईजाद कर रखा है, जिसका पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम भंडाफोड़ भी कर रही है। बिहार में कहने को पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब का नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा कोई दिन नहीं जब शराब की बड़ी खेप बरामद न हो रही। नए साल के मौके पर नशे के सौदागर जहां तस्करी की नई नई तरकीब इजाद कर रहे हैं, वहीं पुलिस की चुस्ती से उनके प्लान पर पानी भी फिर रहा है। शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने के लिए शराब तस्करों ने एक से बढ़कर एक नायाब तरीके खोज लिए। पहले ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। कहीं ट्रकों में केले में छिपाकर रखी शराब, कहीं गैलन में भरकर ले जाई जा रही शराब, कहीं तस्कर अपने शरीर में बांधकर ले जा रहा शराब, तो कहीं नदी पोखर में छिपाकर रखी गई शराब की ये खेप। हाजीपुर से आई ये तस्वीर देख लीजिए। कार्टन को ट्रक से अनलोड किया जा रहा है। समझने की ये भूल मत कीजिएगा कि इन कार्टन में दवा रखी है। दरअसल इन दर्जनों कार्टन में विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई है। शराब तस्कर इतने बेखौफ हैं कि बीते 4 दिनों में यहां से करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत की अंग्रेजी शराब जब्त की जा चुकी है। इस दौरान कई तस्करों को भी दबोचा गया है। निर्देश हम लोगों को मुख्यालय से जो प्राप्त हुआ है, सतत निगरानी 24 घंटा आपको सक्रिय रूप से काम करना है। जो भी सूचना मुख्यालय द्वारा मिल रही है, जिला समाहर्ता के कार्यालय से मिल रही है या फिर मेरे अधीक्षक मध्य निषेध के यहाँ मिल रही है, जो सूचनाएं छापेमारी के लिए हमको मिल रही है, उस पर हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। तो वहीं मधुबनी के बाबूबरही थाना पुलिस ने भी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की है। कुकरूपट्टी गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को सड़क पर लावारिस हालत में एक कार मिली, जिसकी डिक्की में 14 कार्टन विदेशी शराब छुपाकर रखी गई थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। सीतामढ़ी में भी पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराब तस्करों पर शिकंजा कस रही है। डुमरा थाना पुलिस ने 3 दिनों के अंदर 15 लाख रुपए की शराब जब्त की है। मुरादपुर चौक के पास से पुलिस ने 131 कार्टन शराब जब्त किए हैं। नशे की ये खेप नए साल के मौके पर तस्करी के लिए लाई गई थी। गेहूं के खेत में छिपाकर रखी गई शराब की इस खेप का खुलासा सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ने किया था। गांव में देसी शराब बनाने की सूचना मिलने के बाद जब कार्रवाई की गई तो गेहूं के खेत से शराब की खेप बरामद होनी शुरू हुई। यहां 1 दर्जन से ज्यादा ड्रमों में बनाई जा रही शराब को पुलिस ने नष्ट कर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कुछ लाइन होटल में भी छापेमारी की गई। एक होटल संचालक को भी अरेस्ट किया गया है। सोमवार को ही कैमूर की कुदरा थाना पुलिस ने एक ट्रक से 98 कार्टन विदेशी शराब की खेप जब्त की। नशे की इतनी बड़ी खेप नए साल के जश्न के लिए झारखंड से लाई जा रही थी। ट्रक से 2.5 किलो गांजा भी जब्त किया गया है, जबकि मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि लखीसराय में 2 दिन पहले नए साल के जश्न के लिए मंगाई गई 50 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त किया। बड़ैया पुलिस ने दरियापुर गांव में छापेमारी कर 2 घरों में रखे 404 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए। तो ये हाल है उस प्रदेश का जहां पर शराब कानूनन प्रतिबंधित है। इसे लेकर सरकार ने बेहद कड़े नियम बना रखे हैं। बावजूद इसके नशे के सौदागर धड़ल्ले से शराब की तस्करी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बंगाल झारखंड से सटे इलाकों में पुलिस गश्ती में तेजी क्यों नहीं होती? सीमाई इलाकों से शराब तस्करी पर रोक लगा पाना आखिर कितनी बड़ी चुनौती है? ज्यादातर मामलों में शराब तस्कर फरार क्यों हो जाते हैं?
मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों का आखिर पालन क्यों नहीं हो पा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज में कुख्यात विकास दुबे और शार्प शूटर छोटेलाल कुशवाहा सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कार्बाइन, पिस्टल, कट्टे और 21 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि अपराधियों के कई मामलों में इन अपराधियों की तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स बनाई गई थी। बरामद किया गया, साथ ही 3 मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त किया गया है। एक ट्रैक्टर जो है वो लूट के पैसा से ये लोग खरीदे थे, उस ट्रैक्टर को भी बरामद किया गया है। रक्सौल में मंच टूटा तो विधायक जी धड़ाम गिर पड़े। विधायक जी पहुंचे थे स्वागत कराने, लेकिन चोटिल होकर लौटे। ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सुगौली विधानसभा के आरजेडी विधायक शशिभूषण सिंह नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत करने आमोदई गांव पहुंचे थे। मंच को फूल और गुब्बारों से सजाया गया था। स्वागत के लिए गांव की लड़कियां मौजूद थीं। विधायक जी के तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे थे, लेकिन तभी मंच जमींदोज हो गया और वहां मौजूद सभी लोग धड़ाम से गिर पड़े। मंच टूटने से कई लोगों को चोटें आई। सीएम नीतीश कुमार कल बेतिया के चनपटिया जाएंगे, जहां वे कोरोना काल में बाहर से आए कामगारों के हाथों बने कपड़े का निरीक्षण करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। यहां प्रशासन के सहयोग से बाहर से लौटे हुनरमंद मजदूरों के हाथों बने कपड़े की मांग लद्दाख के साथ ही देश के कई हिस्से में है। अब तो कतर से भी कपड़ों की मांग होने लगी है। यहाँ करीब 400 मजदूरों को रोजगार मिला है, जो अपने घर पर ही रहकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। यहाँ सीएम के कार्यक्रम को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद डीएम ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने मजदूरों के इस हुनर को काफी प्रमुखता से दिखाया था। और वुड क्राफ्ट में काम करें, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये एक स्टार्टअप जोन के रूप में बनाया है। यहाँ पे कि अराउंड 46 एंटरप्रेन्योर्स जो है वो जो लेटेस्ट मशीनें हैं उनके माध्यम से ये लोग कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी और उसके साथ साथ जैकेट, जीन्स, शर्ट्स, लेगिंग्स, इस तरह के दुपट्टा, इन सब का स्टॉल्स, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं सभी लोग इतने कम समय में प्रोडक्शन करके। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि लगभग 30,000 जो है यहाँ पे ये लोग अभी ट्रैक सूट्स भेज रहे हैं, बाहर लद्दाख भेज रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बीच डीएमसीएच से एक राहत वाली खबर आई है। अस्पताल में इमरजेंसी और ओपीडी सेवा बहाल कर दी गई है। हालांकि जूनियर डॉक्टर अब भी हड़ताल पर हैं और 7वें दिन भी धरना देते रहे। हड़ताल की वजह से 13 मरीजों की जान जा चुकी है। 450 से ऊपर पेशेंट का आउटडोर में आज इलाज हुआ है। कुछ एडमिट भी हुए हैं, कुछ छोटा मोटा माइनर सर्जरी का भी देख रहे हैं। अभी 2 बजे के बाद रिपोर्ट हम भेजेंगे सरकार को, प्रतिदिन रिपोर्ट भेज रहे हैं। परेशानियां बहुत हो रही है, बहुत परेशानियां हैं। और कल भी हम 2.5 घंटा 3 घंटा एक्सरसाइज करके इस तरह से कराए हैं, आज भी कराए हैं और इस तरह से रोज कराना मुश्किल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए जोहार झारखंड।